नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस का 27 अप्रैल को यौम तासीस। वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना भवन में लहराएंगे परचम। रियासती वज़ीर केटीआर का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। वज़ीर आला केसीआर शोबे तालीम की तरक्की पर दे रहे हैं खुसूसी तवज्जो। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की संग बुनियाद रखने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। गवर्नर तेलंगाना बीजेपी कारकुन की तरह काम कर रही है। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का सूर्यापेट में मीडिया से खिताब। बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल के कविता के पैर में फ्रैक्चर। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक आराम करने का दिया मशवरा। वज़ीर आज़म ने की अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे की 27। कहा रियासत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की मियारी जिंदगी में होगा इजाफा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 5 टनल की तामीर के बाद सिर्फ 3 घंटों में किया जाएगा सफर तय। 45 किलोमीटर तवील टनल के इफ्तिताह के बाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी का खिताब। और फिलिपाइन और अमेरिका ने मुश्तरका फौजी मशकों का किया आगाज। मशकों में दोनों मुमालिक के 17,000 से ज्यादा फौजियों की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस की यौम तासीस के सिलसिले में इस माह की 25 तारीख को हल्के वारी सतह पर होने वाले इजलास कामयाबी के साथ मुनक्कद किए जाएं। उन्होंने निशानदेही की है कि हल्के के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो हर गांव, म्युनिसिपल वार्ड और हर डिवीजन में पार्टी परचम को बुलंद करें। उन्होंने पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस माह की 27 तारीख को पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी सदर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तेलंगाना भवन में एक आम इजलास मुनक्कद करेंगे। इस मौके पर पार्टी परचम लहराया जाएगा और मुख्तलिफ उमूर पर करारदादें मंजूर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। पार्टी अपने 22 साल मुकम्मिल करके 23वें साल में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में होने वाली असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि पहले ही रियासत भर में पार्टी के इजलास हो रहे हैं। बाज हलकों में अवामी सतह पर जलसे भी मुनक्कद किए जा रहे हैं। इसमें मई के आखिर तक तौसीह भी कर दी गई है। इस मौके पर रियासती उज़रा पी अजय कुमार, सत्यवती राठौर भी मौजूद थे। సలహాలు పార్టీ నుంచి అందించడం కూడా జరిగింది। ఆ రోజు ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో కూడా నియోజకవర్గ స్థాయి ప్రతినిధులతో మరి సమావేశాలు ఉంటాయి। అందులో కూలంకషంగా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అదే మాదిరిగా మరి రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, వీటన్నిటిపైన కూడా నియోజకవర్గ స్థాయిలో చర్చలు, నియోజకవర్గ స్థాయిలో మరి ఎక్కడికక్కడ కొంత డైలాగు డిస్కషన్ కూడా జరుగుతుంది। కానీ ఆ రోజు తప్పకుండా జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్లందరికీ, నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఆ రోజు తప్పకుండా ప్రతి గ్రామంలో, అదేవిధంగా ప్రతి మున్సిపల్ వార్డులో, ప్రతి డివిజన్లో పార్టీ జెండా ఎగరవేసి తదనంతరం ఈ సమావేశానికి చేరుకొని ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించే బాధ్యత మొత్తం కూడా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలదే అని చెప్పి కూడా మళ్ళొకసారి మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తూ, తదనంతరం 27 తారీఖు నాడు పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాడు భారత రాష్ట్ర సమితి కేంద్ర కార్యాలయమైన తెలంగాణ భవన్లో ఇక్కడే పార్టీ అధ్యక్షుల వారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరుగుతుంది। అందులో పార్టీ పతాకావిష్కరణ, తదనంతరం పలు అంశాల మీద తీర్మానాలు, చర్చలు, అందులో డెఫినెట్గా అన్ని అంశాలు కూడా ఈ 22 సంవత్సరాల ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకొని 23వ ఏట పార్టీ అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా అన్ని అంశాలు కూడా సాకల్యంగా, సావధానంగా చర్చించడం కూడా జరుగుతుంది। ఏ రకంగా ఈ ఎన్నికల సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న
సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జరగబోతున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తదనంతరం పార్లమెంట్ ఎన్నిక 2024లో జరిగే పార్లమెంట్ ఎన్నికకు సంబంధించి కూడా అన్ని విషయాలు చర్చించడం జరుగుతుంది. పలు తీర్మానాలు కూడా ప్రవేశ तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने कहा है कि ये अफसोस की बात है कि सरकर्दा दस्तूरी ओहदे बरकती हुकूमत के हाथ के सियासी आला कारबन बन गए हैं। गैर बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों पर नजर डाली जाए तो अदम ताउन और इंतकाम का वाज़ेह तरीक़ेकार नजर आएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये इमदादी बाहमी की वफाकियत और टीम इंडिया का नमूना है जिससे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR जो वज़ीर आला KCR के फर्जंद और रियासत की हुक्मरान जमात BRS के कारगुजार सदर भी हैं ने के दिलीप डायरेक्टर डिजिटल मीडिया की हुकूमत तेलंगाना के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर किया है जिन्होंने अंग्रेजी रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर की तराशे को पोस्ट किया। इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु ने बिल्स की मंजूरी के लिए गवर्नर के लिए मुकर्ररा हद का तयन करने के लिए करारदाद मंजूर की है। दिलीप ने अपने ट्वीट में कहा कि तमिलनाडु ने सही काम किया है। गवर्नेंस मुल्क की गैर बीजेपी हुकूमतों को परेशान करने के लिए अपने इख्तियारात का वाज़ेह तौर पर गलत इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की नौ आबादियाती यादगार वाले ओहदों को खत्म करने की जरूरत है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और रुकनी कानून साज कौंसिल स्वरभी वानी देवी के हमरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में 39 करोड़ रुपए की लागत से लड़कों के हॉस्टल की तामीर के कामों का संग बुनियाद रखा। बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला KCR जो शोबे तालीम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने गुज़िश्ता साल स्कूलों की तरक्की देने की मकसद से 720 करोड़ की रकमी मंजूरी दी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो एक कदीम यूनिवर्सिटी है जिसमें ज़ेरे तालीम तलबा के लिए मियारी तालीम के साथ साथ हॉस्टल के तलबा को मियारी ग़िज़ा भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में कारपोरेट तर्ज की तालीम देने के लिए करोड़ों रुपये सर्व कर रहे हैं। బాయ్ హాస్టల్ ఫౌండేషన్ పెట్టారు. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, ఆనరబుల్ MLC వాణిదేవి గారు, ఆనరబుల్ చైర్మన్ శ్రీధర్ గారు, BC గారు, ఇంకో అదర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్, రిజిస్ట్రార్ గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ CM గారు ఎడ్యుకేషన్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పాత యూనివర్సిటీ ఉంది. బాయ్ హాస్టల్ కోసం ఇంతకుముందు 3 ఫౌండేషన్ 1 ఇయర్లో అయింది. లాస్ట్ ఇయర్ మా ఆనరబుల్ CM గారు 720 కరోड़ రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు ఈ స్కూల్స్ కోసం. ఎడ్యుకేషన్ ఎంత మంచి ఇస్తే అంటే మా స్టేట్ ఫ్యూచర్ అంతా బాగా అవుతుంది. మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మినిస్టర్ అయిన తర్వాత చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఆయన హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. ఎడ్యుకేషన్లో అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసే స్టూడెంట్కు చాలా మంచి సేవ చేసే బాగా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. ఈ యూనివర్సిటీలో అంటే ఇప్పుడు 39 crore అంటే ఈ హాస్టల్ 500 బాయ్స్ హాస్టల్ తయారవుతుంది. విత్ ఇన్ 1 yearలో తయారవుతుంది. ఈ దిస్ ఇయర్లో అంటే 3 హాస్టల్ కోసం ఫౌండేషన్ ఇచ్చారు. మొత్తం 113 crore రూపీస్ టోటల్ ఖర్చు అవుతుంది. CM గారు అంటే స్టూడెంట్కు ఎంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఎంత మంచి అయితే అంటే ఆయన ఇష్టం ఉంది. తప్పకుండా స్టూడెంట్ మా ఫ్యూచర్ ఉంది, ఆయనకు ఎంత బాగా ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం మంచి ఉంది. పిల్లలకు హాస్టల్ మంచి ఉన్నాయి, ఫుడ్ మంచి ఉన్నాయి అంటే బాగా ఆయనకు ఎడ్యుకేషన్లో అంటే చాలా మంచి సేవ చేసిన అంటే CM ఇష్టం ఉంది. మా అందరికీ మీడియా మిత్రులకు మా మినిస్టర్ మేడంకి, మా చైర్మన్ మేడంకి, మా MLC మేడంకి, మా DC గారికి, మా రిజిస్ట్రార్ గారికి, మా ప్రిన్సిపల్ గారికి, అందరి యూనివర్సిటీ ఆల్ ప్రిన్సిపల్కి పేరు పేరుతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, శుభాకాంక్షలు. బాయ్ హాస్టల్ ఫౌండేషన్ పెట్టారు.
वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन जिन पर तनकीद करते हुए कहा कि गवर्नर बीजेपी कारकुन की तरह काम कर रही हैं। सूर्यापेट जिले मुस्तखर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर को जमहूरी हुकूमतों की मंजूरी से बनाए गए खवानीन को रोकने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तानी जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये गैर बीजेपी रियासतों की तरक्की को रोकने के लिए बीजेपी की साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत यह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से भेजे गए बिल ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी रियासतों में गवर्नर को मरकजी बीजेपी के कारकुन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन की क़ियादत वाली हुकूमत ने बिल्स की मंजूरी के लिए वक्त के तय्युन के सिलसिले में असेंबली में करारदाद पेश की गई। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस तरह की साजिशों के लिए रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि तरक्याती और फलाही स्कीमात की मांग बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों से आ रही है। गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में तरक्की मोदी हुकूमत के लिए नागवार है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता के पैर में फ्रैक्चर आ गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर भी हैं, डॉक्टर्स ने इनको 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की मालूमात या मदद के लिए इनका दफ्तर दस्तयाब है। सिद्दीपेट जिले के गजवेल परगनियापुर म्यूनसिपालिटी के हुदूद में वाक़ 75 दरख्वास्त गुजारों की मंजूरशुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स आज तकसीम किए गए। सदर बल्दिया राजामौली की क़ियादत में मुनक़दा तकरीब में रुकने कानूनसाज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी, रुकने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान व मोहम्मद ज़कीउद्दीन नायब सदर बल्दिया के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर तकरीब को मुखातिब करते हुए डॉक्टर वी यादव रेड्डी ने राजामौली मोहम्मद जाफर खान ने कहा कि रियासत तेलंगाना की अवाम के लिए मज़कूरा स्कीमात एक नेमत से मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शादी ब्याह के दौरान गरीब और मुतवासित खानदानों को होने वाली माली दुश्वारियों को पेश कर नजर रखते हुए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी को रोशनास करवाया है, जिसके जरिए ताहाल रियासत के 20 लाख खानदानों को माली फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी जरूरियात की तकमील हुकूमत की करती है। बच्चे के पैदाइश से लेकर रियासत की शहरी की वफात तक के तमाम उम्र केसीआर हुकूमत के माली ताउन से पूरे होते हैं। तकरीब में सदर मार्केट कमेटी एम श्रीनिवास, मोहम्मद ज़कीउद्दीन नायब सदर, मोहम्मद नवाज मीर सदर टाउन कमेटी, तहसीलदार बालाराजू, काउंसलर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले निर्मल के भैंसा मंडल में नकली करेंसी नोट पाए गए। सब्जी कारोबारी करने वाले प्रवीण को एक लड़के ने 500 रुपये की करेंसी नोट देकर 20 रुपये की सब्जी खरीदी। कुछ देर बाद फिर लड़के ने 500 रुपये की एक और नोट लेकर आया और इस सब्जी की खरीदारी की कोशिश की। इस 500 की करेंसी नोट पर शुबा जाहिर करते हुए इससे जब सवाल किया गया तो लड़का फरार हो गया। सब्जी फरोश प्रवीण ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। पुलिस वहां पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। महबूबनगर जिले में मिलावटी शराब के मामले के मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 30 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनमें से 3 का इलाज आईसीयू में किया जा रहा है। महकमा आबकारी के अहदेदारों ने हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरीन से इस वाक़े की तफसीलात वाले वाकफियत हासिल की। महकमा आबकारी के सुपरिटेंडेंट साइदिलू ने कहा कि महबूबनगर में गुज़िश्ता चंद माह से शराब पीने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम अफराद की सेहत बेहतर है और किसी की भी मौत इस मामले में नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि शराब में क्लोरोहाइड्रेट की मिलावट नहीं की गई है, क्योंकि इसकी बरसरे मौके जांच की गई है। उन्होंने कहा कि शराब पीने के बाद ये अफराद अजीब व गरीब हरकतें करने लग गए थे, जिसके बाद इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। बाएं बाजू की जमात दलित और अक़लियती ग्रुपों ने एपी में एससी, एसटी और अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ चलो विजयवाड़ा का एहतमाम किया।
दलित अक़लियती बरादरियों और बाएं बाजू की जमातों के लीडरों ने समाजी मुसल्ला ज्योति और राव फावले की यौम पैदाइश के मौके पर इनके मुजस्सिमे पर फूल निछावर करते हुए इनकी खिदमात को याद किया। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में SC, ST और अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया कि हुकूमत इन्हें रोकने में नाकाम रही है। चलो विजयवाड़ा आने वाले लीडरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज हो गया है, जिससे इन रियासतों के अवाम को शदीद गर्मी से बुरा हाल हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया कि वो 10 बजे दिन ता 4 बजे शाम घर से ना निकले। गर्मी से सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद मुतासिर हो रहे हैं। आज से आंध्र प्रदेश के 26 मंडलों में चौकस रहने का अवाम को मशवरा दिया गया है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात ने यह भी वार्निंग दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा के बाज़ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। खम्मम, नलगुंडा, रामागुंडम, भद्राचलम, हनमगुंडा में भी दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर ITBP के जरिए किए जा रहे तरक्याती कामों की तारीफ करते हुए कहा, इससे रियासत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की मेयारी जिंदगी में इजाफा होगा। मोदी ने वजीर दाखिला अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान पेथू में ITBP की तरफ से शुरू की गई कई स्कीमों की तस्वीर के साथ एक ट्वीट का जवाब दिया है और मज़कूरा जवाब दिया है। उन्होंने एक ट्वीट में मिस्टर शाह ने कहा कि उन्होंने कैथोयो में 9 मिनी माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ITBP की तरफ से शुरू की गई कई स्कीमों का आगाज किया है। उन्होंने खवातीन की ज़ेरे क़ियादत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी तरफ से मुतअद्दिद नुमाइश में हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म ने मिस्टर शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया है और ये तरक्याती काम अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। वाजह है कि चीनी हुकूमत ने वज़ीर दाखिला के दौरे अरुणाचल प्रदेश पर एतराज जाहिर किया था कि लेकिन अब वजीर आजम के इस ट्वीट्स ने वजीर दाखिला के दौरे की खुलकर हिमायत करते हुए चीन को वाज़ेह पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम समाजी मसला महात्मा ज्योतिबा फुले को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। मोदी ने समाजी इंसाफ और पसमानदा लोगों को गैर बाइख्तियार बनाने में इनकी जबरदस्त ताउन को भी याद किया। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट क्लिप के जरिए महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में इन अपने ख्यालात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, इनकी यौम पैदाइश पर मैं महात्मा भापोले को सलाम पेश करता हूँ और समाजी इंसाफ और पसमानदा लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकी जबरदस्त खिदमात को याद करता हूँ। इनके ख्यालात लाखों लोगों को उम्मीद और ताकत देते हैं। सड़कों, शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहना है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के 45 किलोमीटर तवील हिस्से पर 5 टनल तामीर किए जाएंगे, जिनमें से 1 टनल का इफ्तिताह किया जाएगा, जबकि 4 दीगर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 टनल्स मुकम्मल होने के बाद अब कौमी शाहराह का सफर सिर्फ 3 घंटों में तय किया जाएगा। मौसूम मरकजी वजीर ने बातों का इशारा मंगल को यहाँ एक तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के साथ करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कल 245 किलोमीटर तवील श्रीनगर, इनका कहना था कि आज हमने 1 टनल की तामीर में कामयाबी हासिल की है। इन 5 में से 3 टनल्स अगले साल के माह मार्च तक मुकम्मल होंगे, जबकि 5वां टनल कदरे मुश्किल है, जिसका तामीरी काम मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि शाहराह पर एक रिजॉर्ट बनाया जाएगा जहां कश्मीरी दस्तकारियों की नुमाइश की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाहराह पर टनलों का काम मुकम्मल होने के बाद इस रोड को कंड्रा और फिर दिल्ली के साथ मिलाया जाएगा और इस तरह जम्मू कश्मीर का बाकी मुल्क के साथ सड़क राब्ता होगा।
राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट रियासत की साबिका वसुंधरा हुकूमत के दौरान होने वाली बदउनवानी के मामलों की जांच के लिए आज यहां अनश पर बैठे हैं। सचिन पायलट ने सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर अपना एक रोजा भूख हड़ताल अनशन शुरू किया है। इस मौके पर पायलट के बहुत से हामी भी मौजूद थे। अनशन के मुकाम पर पोस्टर पर महात्मा गांधी की तस्वीर और वसुंधरा हुकूमत में बदउनवानी के खिलाफ अनशन लिखा हुआ है। काबिल जिक्र है कि पायलट ने इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिका वसुंधरा राजे हुकूमत की दौरान बदउनवानी के मामले की तहकीकात का मुतालबा करने के लिए शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है और उन्होंने वजीर आला को इस सिलसिले में 2 खतूत भी लिखे हैं, जिनमें बदउनवानी के मामलों की अशोक गहलोत से इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन हुकूमत के 4.5 साल गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में इन्हें अनशन करने का फैसला करना पड़ा। बीजेपी के सीनियर लीडर देविंदर सिंह राणा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे तो बीजेपी भारी अक्सरियत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, तमाम इलेक्शन कब मुनाकिद होंगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है कि कब चुनाव होंगे, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी इलेक्शन लड़ने के लिए कल भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इनका कहना है कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में एक मिलिटेंट माविन को बेनकाब करके लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक खातून समेत 2 जंगजू माविनीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाकर बारामूला के पटन इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू माविनीन को गिरफ्तार करके एक मिलिटेंट मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त फारूक अहमद पर अवल्द गुलाम अहमद पर्दा साकिन पर्दा महल्ला पटन और सायमा बशीर दुख्तर बशीर अहमद मीर साकिन चनकीपुरा सुपोर के तौर पर की गई है। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार शुदगान के इंकशाफ पर असला व गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें से 1 पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 5 पिस्तौल गोलियां, 1 IED और करीब 2 किलो वजनी रिमोट कंट्रोल IED शामिल हैं। शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा के तलील इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में कम से कम 5 रिहायशी मकान जलकर खास्तर हो गए हैं। जराये ने बताया कि वादी के तलील के गठा नाला गांव में पीर की रात देर गए एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुतासिल वाक़े मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में कम से कम 5 रिहायशी मकान खाकसर हुए हैं। इनका कहना था कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियासना पुलिस ने इस जिम्मन में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलिपाइन और अमेरिका के 17,000 से ज्यादा फौजियों ने मंगल को बड़े पैमाने पर मुश्तरका फौजी मशक शुरू किया। फिलिपाइन की फौज के मुताबिक बलकाल्टन नामी 18 रोजा सालाना मशक में फिलिपाइन के 5,400 और अमेरिका के 12,200 फौजी कई दहाइयों के बाद मुश्तरका मशक़ें करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलियाई मसल्ह अफवाज की तकरीबन 100 अरकान शामिल हैं, जबकि जापान और बरतानिया समेत 12 ममालिक मुशाहिनीन के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने वजाहत की है कि बलिकाटन 11 से 28 अप्रैल 2023 तक शुमाली लोजोन जजीरा सोबे पलवान समेत मुतअद्दिद इलाकों में मुनक्किद होगी। उन्होंने बताया कि मशक में मेरी टाइम सिक्योरिटी, ज़िमनी ऑपरेशंस, लाइफ फॉर ट्रेनिंग, साइबर डिफेंस और अंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी इमदाद और कुदरती आफत से निपटने की तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। इस दौरान फिलिपाइन और अमेरिका पेचीदा हथियारों के निज़ाम को तैनात करेंगे, जिनमें पेट्रोटेक मिसाइल, बैटरी और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम शामिल हैं।
اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پی آر ایس کا 27 اپریل کو یوم تاسیس، وزیر اعلیٰ کے سیاح تلنگانہ بھون میں لہرائیں گے پرچم، ریاستی وزیر کے ٹی آر کا تلنگانہ بھون میں میڈیا سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ کے سیاح شعبے تعلیم کی ترقی پر دے رہے ہیں خصوصی توجہ، عثمانیہ یونیورسٹی میں بوائز ہاسٹل کی سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وزیر داخلہ محمد محمود علی کا میڈیا سے خطاب۔ گورنر تلنگانہ بی جے پی کارکن کی طرح کام کر رہی ہیں، ریاستی وزیر جگدیش ریڈی کا سوریا پیٹ میں میڈیا سے خطاب۔ بی آر ایس حقوقی قانون ساز کونسل کے کویتا کے پیر میں فریکچر، ڈاکٹرز نے 3 ہفتے تک آرام کرنے کا دیا مشورہ۔ وزیر اعظم مودی نے کی امت شاہ کے اروناچل پردیش دورے کی ستائش، کہا ریاست کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی معیار زندگی میں ہوگا اضافہ۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر 5 ٹنل کی تعمیر 3 گھنٹوں میں طے کیا جائے گا سفر، 45 کلومیٹر طویل ٹنل کی افتتاح کے بعد مرکزی وزیر نتن گڈکری کا خطاب۔ اور فلپائن اور امریکہ نے مشترکہ فوجی مشقوں کا کیا آغاز، مشقوں میں دونوں ممالک کے 17,000 سے زیادہ فوجیوں کی شرکت۔ تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی، دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ۔